भाइयों बहनों, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। भाई ट्रू इंडियन जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की है, गुरुजी शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ता है और नंदी किसका प्रतीक है। भाई ट्रू इंडियन जी, जहाँ तक बात है शिवलिंग पर जल चढ़ने की, तो यह अपने आप में एक लाक्षणिक एवं दार्शनिक पद्धति है। वास्तविक अर्थ में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का जो भावार्थ है वह बहुत ही गहरा एवं आंतरिक रहस्य से सराबोर है, किंतु वर्तमान काल में सत्य सनातन धर्म के अंदर विशिष्ट रूप से आध्यात्मिक दार्शनिक सत्यों को समझने एवं प्रकट करने वालों का एक तरह से अकाल सा पड़ गया है। यही कारण है कि सत्य सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को समझे बिना मानव मात्र, या यूं कहें सनातन के अनुयायी, सिर्फ लकीर पीट रहे हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने की जहाँ तक बात है, तो यह रहस्य कुंडलिनी शक्ति से संबंधित है। हमारी कुंडलिनी शक्ति ही माँ आदि शक्ति है। भगवान शिव के गले में जो नाग दिखाई देता है, यह नाग इसी शक्ति का प्रतीक है। और शिवलिंग पर जो जल चढ़ाया जाता है, यह स्पष्ट रूप से उस स्थिति का द्योतक है जो स्थिति साधना की चरम अवस्था में साधक के अंतस्थ में घटित होती है। हमारे सहस्रार चक्र से जो अमृत का स्राव होता है, वह अमृत का स्राव ही शिव के लिए जल है। वही जल जब प्रकाश पुंज रूपी शिव पर गिरता है, तो संपूर्ण शरीर में एक आलोक व्याप्त हो जाता है, एक शीतलता व्याप्त हो जाती है। कहते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शिव प्रसन्न होते हैं, शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो विशेष रूप से जो साधक अपने अंतस्थ में डूब करके उस अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है, हमारे शरीर में ही बहने वाली ईड़ा पिंगला रूपी नाड़ियों को सम करके उनके परिणाम स्वरूप सुषुम्ना मार्ग से प्राण के प्रवाह को उधर ले जा करके जो अमृत रूपी जल को शिव पर उड़ेलता है, उससे शिव प्रसन्न हो जाते हैं। अर्थात वह स्वयं ही शिवत्व को प्राप्त कर लेता है। और शिवत्व का अर्थ है कल्याणकारी मनोदशा। मानव मात्र के लिए ही नहीं, प्राणी मात्र के लिए, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए कल्याणकारी विचारधारा। और जब हम संपूर्ण संसार के लिए कल्याणकारी तत्वों से भर जाते हैं, हमारा चिंतन, हमारी विचारणा, हमारी धारणा जब कल्याणकारी हो जाती है, संपूर्ण ब्रह्मांड को हम अपने अस्तित्व के रूप में जानने लगते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे पास भी कल्याण ही पहुंचता है। हम स्वयं भी कल्याण के भागी बन जाते हैं।
हम शिवत्व को प्राप्त करके शिवमय ही हो जाते हैं। आगे आपने पूछा है नंदी किसका प्रतीक है। नंदी अर्थात एक बेल। शिवत्व को वही प्राप्त करेगा जो बेल बन जाएगा, जो बेल बन करके अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाएगा, वही शिव तत्व को प्राप्त कर सकता है, शिव का वाहन हो सकता है, शिव का वाहक हो सकता है। अर्थात जिस प्रकार से एक बेल परिश्रमी होता है, बेल कठोर परिश्रम करता है, उसी प्रकार से जो साधक बेल के समान कठोर परिश्रम करेगा, परिश्रम से डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं, साधना पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ता रहेगा, वह निश्चित रूप से उस शिव तत्व को जान लेगा, उसे प्राप्त कर लेगा और शिव तत्व को जान करके शिव पर अमृत की वर्षा करने योग्य बन जाएगा। तो यहाँ पर विशेष रूप से हमारे जो प्रतीक हैं उनके पीछे बहुत गहरा मर्म छिपा हुआ है, बस हम उस मर्म तक नहीं पहुँच पाते। बाकी यदि मर्म तक पहुँच सकें तो वास्तविक अर्थ में ये प्रतीक चिन्ह भी हमें हमेशा शिक्षा देते हैं अपने अंतस्थ में डूब करके उस सत्य स्वरूप को खोजने की। माँ के धाम में जो हमने पौधे लगाए थे, उन पौधों को जल की समुचित व्यवस्था हो, इसके लिए श्रीमान नंद किशोर जी मीणा साहब, जो कि पावन धाम कामखेड़ा हनुमान जी का धाम है, झालावाड़ जिले में ही बहुत प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर बजरंग बली का। तो श्री नंद किशोर जी ने ड्रिप सिंचाई हेतु 7,500 रुपये की राशि माँ के चरणों में भेंट की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत जननी माँ एवं सद्गुरुदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आप सभी साधक भाइयों बहनों पर सद्गुरुदेव एवं जगत जननी माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब धर्म के पथ पर, अध्यात्म के पथ पर, न्याय के पथ पर, परोपकार के पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।